जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। और मेरा नाम है कपिल कुमार फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्हें विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तुएं हमें साफ दिखाई नहीं देती, उसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और जो दूर दृष्टि दोष है उसमें पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखती। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और जो दूर दृष्टि दोष है उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है? तो दोस्तों, लेंस की क्षमता को मापने के लिए जो यूनिट है वो है डायोप्टर। डायोप्टर में लेंस की क्षमता मापी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रंग की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों, ये होता है लाल रंग। लाल रंग की जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा होती है और जो फ्रीक्वेंसी है सबसे कम होती है। उसी प्रकार जो सबसे कम वेवलेंथ है वो आपकी वायलेट यानी बैंगनी रंग की होती है और सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी बैंगनी रंग की होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? तो दोस्तों, ये थे ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम दिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 नियम भी आप लोगों को देख लेने हैं, कौन कौन से 3 नियम हैं और उनके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? यह लैक्टोमीटर। आप लोगों को सभी को पता होगा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों, गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। वो इसलिए भरी जाती है क्योंकि हीलियम गैस काफ़ी हल्की होती है, इसलिए गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? दोस्तों, ये टीबी, जो टीबी होती है, टीबी के रोगियों को बीसीजी का टीका दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? दोस्तों, ये है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक वर्णक है जिसकी वजह से मूत्र का रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लार की प्रकृति कैसी होती है? इसमें एसिडिक या बेसिक प्रकृति पूछा गया। तो लार की प्रकृति क्या होती है? ये क्षारीय होती है, यानी बेसिक लार की प्रकृति होती है। और लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? दोस्तों, लार में टायलिन नामक हार्मोन पाया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का व्यंजक चूर्ण का रासायनिक ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ब्लीचिंग पाउडर जो है पानी को शुद्ध करने के काम भी आता है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर दोनों ही पानी को शुद्ध करने के काम आते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धावन सोडा। जो हम घर में सर्फ कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं उसमें क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। यह आप लोगों को याद रखना है। और जो साबुन होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो धावन सोडा किसे बोलते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनासोर किस कशेरुकी की वर्ग से संबंधित हैं? तो दोस्तों डायनासोर क्या है? सरीसृप वर्ग से संबंधित हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ जल में तैरता है क्यों? क्या कारण है दोस्तों इसका? क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है जल के घनत्व से कम होता है, यानी डेंसिटी जो होती है बर्फ की वो जो पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी वस्तु है किसी चीज़ पे अगर वो तैरेगी, पानी पर तैरेगी या किसी और तेल में तैरेगी, किसी भी चीज़ में तैरेगी, वो तभी तैरेगी जब जिसके ऊपर तैरेगी उसकी अपेक्षा उसका घनत्व यानी डेंसिटी कम हो। ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? दोस्तों यह बैरोमीटर। और बैरोमीटर में क्या प्रयोग किया जाता है? इसमें मरकरी यानी पारा प्रयोग किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? शीतलन यानी कूलिंग के लिए। तो वो गैस होती है, कौन सी गैस है दोस्तों? वो है फ्रेयान। फ्रेयान गैस रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए या शीतलन के लिए भरी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धातु को भविष्य का धातु यानी फ्यूचर मेटल कहा जाता है? तो दोस्तों यह टाइटेनियम। टाइटेनियम को फ्यूचर धातु या भविष्य की धातु कहा जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों ये हीरा यानी डायमंड जो है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो सारे वसा में घुलनशील हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो सारे वसा में घुलनशील हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों इनका जो आरबीसी होती हैं उनका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मैरो। ठीक है दोस्तों, बोन मैरो क्या बोलते हैं? बोन, MARROW। तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? तो दोस्तों यह है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध के फटने से कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? तो दोस्तों दूध के फटने से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हृदय के जो विकार हैं, हृदय में क्या प्रॉब्लम है, उसका पता लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये है प्लीहा। आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीहा यानी कि स्प्लीन जो है मलेरिया रोग में प्रभावित होने वाला अंग है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? दोस्तों ये होता है इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह या फिर इंग्लिश में बोलेंगे डायबिटीज रोग हो जाता है। और इंसुलिन कहाँ पर बनता है? ये बनता है अग्नाशय में। अग्नाशय यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं मुझे अग्नियस ग्लैंड। उसके अंदर क्या बनता है? इंसुलिन हार्मोन, जिसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? तो दोस्तों सभी स्तनधारियों में मैक्सिमम 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं, यानी 2 आलिंद एंड 2 निलय पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय में भी 4 कोष्ठ होते हैं। यह आप लोगों को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों दांत और हड्डियां जो होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ये दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा और पता होना भी चाहिए। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन मानव शरीर की हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो दोस्तों इसका नाम है टेंडन। टेंडन नामक जो ये एक मसल्स टाइप होता है जो हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों सारे क्वेश्चन अच्छे से रट लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिक एंड शॉर्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? उत्पादन, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। मानव शरीर में पाचन किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों ये होता है छोटी आंत में। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पाचन है वो संपन्न होता है, यानी समाप्त हो जाता है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों ये है 20, यानी 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में, यानी दूध के दांत बोलते हैं। तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा से फिर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये पहले बताया था ऊपर मैंने आपको दोस्तों। लार में टायलिन नामक हार्मोन पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो दोस्तों पोटेशियम और सोडियम नामक धातुएं हैं। ये जल के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर ये आसानी से रिएक्शन कर लेती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 18वें, यानी आधुनिक सारणी के 18वें समूह में पूर्ण संयोजी, यानी जिनकी आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कंप्लीट होती है, और वो जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी उनके आउटर सेल में होनी चाहिए उतनी होती है, तो उसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं करते हैं और वो क्या हैं, पूर्ण निष्क्रिय होते हैं। जो निष्क्रिय गैसें होती हैं वो भी आवर्त सारणी के 18वें समूह में आती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों ये होता है पानी की गहराई। पानी की गहराई मापने के लिए जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये है अभिकेंद्रीय बल। किसी निकाय को जो है एक वृत्तीय गति में चलाने के लिए जो बल होता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो निकाय में किसी वृत्तीय गति में किसी भी चीज़ को चलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? तो दोस्तों ये होता है पिता के गुणसूत्र के कारण, क्योंकि पिता में जो मेल होते हैं, मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं और जो फीमेल होती हैं उनमें XX क्रोमोसोम्स होते हैं। तो डिपेंड करता है पिता के गुणसूत्र पर कि मेल होगा बच्चा या फीमेल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं दोस्तों द्रवीकरण। ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं द्रवीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? दोस्तों ये है स्थिति और समय। स्थिति और समय को गति का दूसरा समीकरण दर्शाता है। दोस्तों गति के आपको तीनों नियम पढ़ लेने हैं जो कि न्यूटन द्वारा प्रतिपादित हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने से उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह किसके कारण होता है? दोस्तों ये होता है जड़त्व के कारण। जड़त्व क्या होता है? ये न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम है। उसी के कारण कोई भी चीज़ अगर स्पीड में है उसे अचानक रोकोगे तो आगे या पीछे की तरफ वो मूव होते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? जड़त्व के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है। न्यूटन के आपको तीनों नियम पढ़ लेने हैं।
चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो दोस्तों ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह हैं? दोस्तों ये हैं 7 आवर्त और 18 समूह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को इथेनोइक या इथेनोइक को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? तो दोस्तों हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 5 परतें कौन कौन सी हैं वो भी आप लोगों को एक बार देख लेनी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और फौजी भाई को सपोर्ट करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्वेश्चंस और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।